मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़ाहिर कराम, इस वक्त में जनाब कुमैल अजीम शख्सियत हैं, बड़े अजीम साहबी हैं और मौला कायनात बड़ा एतबार क्या करते थे और मौला के राजदारों में इनका शुमार होता था। और ये वो हस्ती हैं जिनको मौला ने बड़े इल्म कमालात अता किए थे, इल्म नफ्स अता किया था, इल्म हकीकत अता किया था। मौला कायनात की सोहबत में रहकर उन्होंने बड़ी करामात हासिल की थी। ये इंसान को देखकर बता दिया करते थे कि उसकी मौत कब और कैसे वाक़ होगी। तो इनके पास ये मलका, ये सलाहियत मौजूद थी। और क्यों ना हो, क्योंकि मौजूदनुमा मौला कायनात की शागिर्दी में उनकी सोहबत में बैठते थे, तो वहाँ से इल्म लदुन्नी के जवार से इन्होंने वो इल्म करामात हासिल किए थे। बड़े अजीम साहबी थे। मौला ने इनको अक्सर बहुत सी जंगों में सरदार लश्कर भी बनाकर भेजा है। जंग सिफ़ीन में भी मौला के साथ हम रकाब रहे हैं, जंग की है। और बड़ा अजीम मकाम आप देखते रहते हैं कि नहजुल बलागा मौला ने इरशाद फरमाया कि एक कुमैल, मेरे पास मेरे सीने में इल्म का ठाटे मारता हुआ समंदर है, लेकिन मेरे पास वो अफराद नहीं जिनको मैं ये इल्म अता कर सकूं। वो मोतबर अफराद नहीं हैं, वो राजदार नहीं हैं जो इसको बर्दाश्त कर सकें। और आप लोग सभी जानते हैं जनाब कुमैल को। जो लोग दुआए कुमैल पढ़ते हैं यकीनन सबको याद होगा कौन है हस्ती, कि हम दुआए कुमैल जो पढ़ते हैं मौला की खिदमत में आते हैं। असल में ये दुआए खिज़्र है। मौला की खिदमत में आए जनाब कुमैल और कहा, मौला बड़ी परेशानी है, मुश्किलें, कुछ तालीम कीजिए, कुछ बताइए ताकि मेरी परेशानी दूर हो। तो मौला ने फिर ये दुआ तालीम की थी। दुआ जनाब खिज़्र की थी, और लेकिन मशहूर किसके नाम से हुई? जनाब कुमैल। दुआए कुमैल, दुआए खिज़्र नहीं बल्कि दुआए कुमैल के नाम से क्यों कहा यह जाता है? ना जाने क्या खुलूस था जनाब कुमैल की ज़बान में, उनके दिल में। और ये जवारे मौला कायनात की सोहबत का असर था। दुआ खिज़्र की थी लेकिन मारूफ़ जो है वो कुमैल के नाम से हुई। और आज भी लोग पढ़ते हैं और उससे दुआएं मुस्तजाब होती हैं, मुश्किलों में उनका सहारा लिया जाता है। और अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उसको जो है दुआए कुमैल पढ़ा करें, यकीनन आपकी मुश्किलें आसान होंगी। और पढ़ने के साथ साथ उसके तर्जुमे पर अगर गौर किया जाए तो फिर भी मार्फत के मदारिज आपके सामने खुलकर सामने आते हैं। आप पढ़ें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तहबिसु दुआ, परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मेरी दुआ को कबूल होने नहीं देते। वो हम लोग बहुत सारी दुआएं मांगते हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। मौलाना हमने जाली पकड़ पकड़ के दुआ मांगी है और पूरे ज़ोर से हमने वो किया है मौला को, लेकिन हमारी सुन नहीं रहे हैं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो दुआ को कबूल होता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, गुनाहों की मग़फ़िरत की तलब दुआ करनी चाहिए, फिर दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुल बला, परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मुझ पर मुसीबतों के आने का, अज़ाब के आने का सबब बनते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तुग़य्यिरुन निअम, परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मुझ पर नेमतों में तब्दीली का सबब बनते हैं। कल मैं ठीक ठाक था, आज बीमार पड़ गया। कल बिज़नेस अच्छा चल रहा था, आज जो नुकसान हो गया। इन नेमतों में तब्दीली किस वजह से होती है? कुछ गुनाहों की, जिसका गुनाह का इसका मतलब ही नहीं आपने गुनाह किया फ़ौरन अज़ाब नाजिल हो गया, नेमत में तब्दीली होगी। नहीं, गुनाह कभी किए होंगे लेकिन उनके असरात कभी कई दिनों बाद, कई सालों बाद उसके मुरतब होते हैं। तो इसलिए इंसान को उससे तलब करना चाहिए गुनाहों की मग़फ़िरत को। फिर आप देखें, परवरदिगार क्या मेरी उस पेशानी को जहन्नम के हवाले करेगा जो तेरे सजदे में ख़म हुई है? उन हाथों को जहन्नम के हवाले करेगा जो तेरे सजदे में झुके हैं? ए मेरे माबूद, या सरी या रज़ा, ए सबसे ज़्यादा जल्दी राज़ी होने वाले परवरदिगार, इग़फ़िर लिमन ला यमलिक। ये सारी दुआएं हैं, जो कलमात हैं जो मासूम की ज़बान से निकले हैं, जहाँ मार्फत के दरीचे खुलते हैं, इंसान मंज़िल कमाल तक पहुँचता है। बड़े अजीम साहबी की बारगाह में खड़े हुए हैं। 90 साल की उम्र थी जनाब कुमैल की। जब ये हज करके वापस आए तो एक सालिम हाकिम जिसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी था, अपने ज़माने का बहुत ख़तरनाक जिसको शुमार किया जाता था। और इस मलून के बारे में कहा जाता है कि उसका सुफ़रा उस वक्त तक नहीं उठता था दस्तरखान जब तक कि किसी को अपने सामने अली के चाहने वाले को ज़िबा होते हुए ना देख लेता था, शहीद होते हुए ना देख लेता था। और जब उसको पता चला कि जनाब कुमैल भी अली के चाहने वालों में से हैं तो इनको बुलाया गया और कहा कि अली से बरात करो, माज़अल्लाह अली पर तबर्रा करो। तो इन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन अली को बुरा भला नहीं कह सकता। और फिर अली की मोहब्बत में जनाब कुमैल को जो है वो शहीद किया गया। और यहाँ पर ये गरी इलाका, नजफ़ का इलाका है। याद रखें, उस जालिम का आज नाम व निशान बाकी नहीं, लेकिन कुमैल का रोज़ा आज भी चल रहा है। तो पता ये चला कि जो भी अली की मोहब्बत में मरता है वो हमेशा जिंदाबाद रहता है। तो ये हम अली के चाहने वाले हैं, मौला की अजीम साहबी की बारगाह में हैं। नियत कर लें कि ज़ियारत पढ़ते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह।